हेलो बच्चों, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड से एफएलएन मैथ्स वर्कशीट नंबर 3 सप्ताह 3 की गतिविधियों को हम यहाँ पर समझेंगे। बच्चों, दो वस्तुओं के भार वजन की तुलना करें। दो वस्तुएं हमारे पास हैं, उनके भार वजन की हमको तुलना करना है। तो देखिए यहाँ पहले नंबर पर है भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो यहाँ अच्छी तरह से दिखाया गया है कि एक गिलास खाली है और एक गिलास में पानी भरा हुआ है। तो हमें दोनों में से कौन सी वस्तु भारी लग रही है? ये भरे हुए गिलास वाली वस्तु भारी लग रही है, उस पर घेरा लगा हुआ है। बच्चों आगे देखिए, हल्की वस्तु पर घेरा लगाएं। तो हमारे पास देखिए एक पेन है और एक बॉल है। पेन और बॉल में कौन सी वस्तु हल्की है? पेन हल्का है, इसलिए हमें पेन पर घेरा लगाया हुआ मिल रहा है। आगे की गतिविधि हमको स्वयं करना है। तो देखिए क्या है, तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो सेब और तरबूज में से भारी वस्तु कौन सी है? तरबूज है। तरबूज पर हमको घेरा लगा देना है। आगे की ये जो दो वस्तुओं की तुलना आपको करना है। फिर आगे देखिए, तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाएं। यहाँ पर एक पत्ती है और एक वृत्ताकार चट्टी दी गई है। तो हमको लग रहा है, देखिए कि पत्ती हल्की होती है, तो हल्की वस्तु पर हमको घेरा लगा देना है। बच्चों आगे देखिए, उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक चम्मच से भारी हो सकती हैं। चम्मच से भारी वस्तु यहाँ कौन कौन सी दिख रही है? देखिए चम्मच से भारी वस्तु कौन है? पुस्तक है, सेब है, फिर थैला है और ये रबर है जो चम्मच से हल्की हो सकती है। इसलिए रबर पर घेरा नहीं लगाएंगे, उन तीन वस्तुओं पर लगा देंगे। आगे है, उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक तरबूज से हल्की हो सकती है। एक सामान्य तरबूज हम ले ले और उनसे यदि तुलना करें तो आम तरबूज से हल्का है, ये रबर तरबूज से हल्की है, ये खाली बकेट तरबूज से हल्की है, किंतु ये लकड़ी का बना स्टूल तरबूज से भारी हो सकता है, इसलिए इस पर हम घेरा नहीं लगाएंगे। उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो बोतल से भारी हो सकती हैं। एक बोतल हमारे पास है, तो बोतल से भारी वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? यहाँ पर देखिए, गोभी हो सकती है, पत्ता गोभी, और ये पंपकिन कद्दू हो सकता है बोतल से भारी। अब यहाँ पर पेंसिल और जो कप है वो बोतल से भारी नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक सेब से हल्की हो सकती हैं। सेब से हल्की वस्तुएं कौन कौन सी हैं? देखिए हमारे पास है सेब से हल्की वस्तुएं, तो ये की है और ये कप है। ये दो वस्तुएं सेब से हल्के हो सकते हैं, तो इन दोनों पर हमने घेरा लगा दिया। बच्चों आगे देखिए, दूसरे दिवस की गतिविधि में एक दिन की घटनाओं को क्रम के अनुसार कालानुक्रमित क्रमिक क्रम में क्रमबद्ध करें। काल के अनुसार क्रमबद्ध करना है हमको कि कौन सा काम कब होता है। तो देखिए, दी गई गतिविधियों को संख्या क्रम लिखकर सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कि एक उदाहरण हमको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम उठते हैं, है ना, सबसे पहले हम सोकर उठते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का कार्य यहाँ पर देखिए, हम ब्रश आदि करके फ्रेश होते हैं। फिर हम स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका क्रम तीसरा है। फिर हम स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं, ये चौथा क्रम है। और फिर घर वापस होके लंच करते हैं। ये शाम के डिनर का वैसे चित्र है, तो ये हमें 5वें नंबर पे लिखना है। बच्चों ये हमने पूरे कालानुक्रम को व्यवस्थित किया। आगे इसी तरह के उदाहरण दिए गए हैं। उन गतिविधियों पर गोला लगाएं जो सुबह करते हैं। सुबह करने वाली गतिविधियां जो जो है उन पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए, सोने का काम हम रात्रि में करते हैं, टीवी देखने का कार्य भी हम रात्रि में करते हैं। सुबह हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, लगा दीजिए गोला। सुबह हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, लगा दीजिए गोला। सुबह हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, लगा दीजिए गोला। तो ये काम हम क्या करते हैं? सुबह करते हैं। दिन के समय को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिन के समय को सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले होती है सुबह, तो एक नंबर पे आ जाएगी सुबह। उसके बाद होती है दोपहर, तो 2 नंबर पर आ जाएगा दोपहर। उसके बाद होती है शाम, तो 3 नंबर पर आ जाएगी शाम। और उसके बाद रात्रि, तो 4 नंबर पर आ जाएगी रात्रि। इस तरह से हमें इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना है। गतिविधियों को संख्या द्वारा
सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संख्या द्वारा गतिविधियों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रश आदि करके फ्रेश होते हैं, फिर हम करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई के बाद जब स्कूल से वापस आ जाते हैं तो खेल कूद, और खेल कूद के बाद फिर हम सो जाते हैं रात्रि में। तो ये 4 नंबर में हो जाएगा। सबसे पहले ब्रश, फिर पढ़ाई, फिर खेलना और फिर सोना। ये सही क्रम है बच्चों। आगे देखिए, आपकी रात की 2 गतिविधियों को चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको ऐसे 2 चित्र बनाना है जो आपकी रात की गतिविधि को प्रदर्शित करते हो। आगे है, किस समय कौन सी गतिविधि करते हैं, लिखें या चित्र बनाएं। आप दोपहर में कौन सी गतिविधि करते हैं, यहाँ पर लिखना है या चित्र बनाना है। शाम को कौन सी गतिविधि करते हैं, यहाँ पर लिखना है या चित्र बनाना है। आगे है दिवस 3 की गतिविधि। चलिए समझते हैं 3 आयामी या 3D आकृतियों के नाम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, चौकोर वस्तु। चौकोर वस्तु जो होती है, वास्तव में इसे हम घनाकार वस्तु कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं, सही देखिए, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी फलक बराबर होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं घन। अब इसी में देखिए, ये है आयताकार वस्तु। इसमें केवल आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। 6 फलक तो होते हैं, लेकिन केवल आमने सामने के फलक क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये है आयताकार वस्तु। अब यहाँ पर ये गोल वस्तु, आपने वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल सब देखा है ना बच्चों, ये इस तरह की वस्तु कहलाती है गोल वस्तु या गोलाकार वस्तु। आगे है नुकीली वस्तु। ये जो नुकीली वस्तु, हाँ आपने देखिए बर्थडे में आप केप पहनते हैं, होली में जो पहनते हैं टोपी, वो क्या है, ये नुकीली वस्तु है। इस तरह की आइसक्रीम के आकार की जो वस्तु है, ये शंकु के नाम से जानी जाती है। नुकीली वस्तु को आप शंकुआकार वस्तु भी कह सकते हैं। आगे है बेलनाकार वस्तु। बेलनाकार वस्तु कई प्रकार के आपने डिब्बे देखे हैं ना बच्चों, और आपने पाइप देखा है, खेतों में चलने वाला पाइप। ये सभी इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती हैं, बेलनाकार वस्तु कहलाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर है, दी गई आकृतियों में नुकीली आकृतियों पर घेरा लगाएं। नुकीली मतलब शंक्वाकार आकृति कौन सी है, तो शंक्वाकार आकृति पर हमको घेरा लगाना है। ये देखिए, ये शंक्वाकार आकृति है, इस पर हमने घेरा लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये शंक्वाकार जैसी दिख रही है, लेकिन नीचे नोक नहीं है, मतलब ये चिन्ह के आकार की वस्तु है बच्चों। आगे चल के आपको अगले कक्षाओं में पढ़ने मिलेगा। दी गई आकृतियों में लंबी आकृतियों पर घेरा लगाएं। लंबी आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां हो जाएंगी, यहाँ पर हम ले सकते हैं इस पेन को, इस पेंसिल को, ये लंबी आकृतियों में शामिल है। इन दोनों पर हमको घेरा लगा देना है। आगे है, निम्न आकृतियों में दिए गए रंगों से दर्शाएं। कोने लाल रंग से भरें। अब ये जो आकृति है, इनके कोनों को हमें लाल रंग से भरना है। चलिए कोनों को हम लाल रंग से भर देते हैं। ये देखिए, ये कोने हमने भर दिए लाल रंग से, ठीक, ये भर दिया। फिर उसके बाद किनारे नीले रंग से भरें। इनकी जो भुजाएं हैं, इन किनारों को हमको नीले रंग से भर देना है। ये देखिए, ये हमने किनारों को नीले रंग से भर दिया बच्चों, किनारों को नीले रंग से भर दिया। फिर सतह पीले रंग से भरें। जो सतह है, उस पूरी सतह को हम पीले रंग से भर देंगे। ये देखिए, पूरी सतह को हमने पीले रंग से भर दिया। ये इस तरह से आपको रंगों को भरना है बच्चों। आगे देखिए, वैसे तो हमें यहाँ पर ये शंकु की पूरी सतह को ही पीले रंग से भरना है, क्योंकि शंकु के कोई किनारे नहीं होते, तो हमको यहाँ पर शंकु को पूरा ही पीला करना है, यहाँ नीला रंग से नहीं भरना है। आगे देखिए, आसपास से 2 गोल दिखने वाली वस्तुओं के चित्र बनाएं। हमें आसपास जो दिखने वाली वस्तु है, कोई 2 गोल दिखने वाली वस्तुओं के चित्र बना दीजिए। आप यहाँ पर बना देना, वॉलीबॉल का चित्र बना देना, क्रिकेट बॉल का चित्र बना देना। इस तरह से आप चित्र बना देंगे बच्चों। दी गई आकृतियों में गोल वस्तुओं पर सही और लंबी वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। वे वस्तुएं जिनके पास लंबाई होती है, उनमें हमको क्रॉस लगाना है, और गोल वस्तुओं पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर गोल वस्तुएं कौन कौन सी हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, संतरा
गोल है, सही का निशान लगा दीजिए। गेंद गोल है ना, ये बटन वृत्ताकार गोल है, इस पर भी सही का निशान। और ये सर्किल भी गोल है, सही का निशान। बाकी जिनकी हमें लंबाई पता होती है, लंबाई मापना होता है, इन सभी वस्तुओं को लंबी की कैटेगरी में हम डाल देंगे, है ना। ये लंबी है इसलिए इनमें क्रॉस लगा देंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सप्ताह 3 के दिवस 4 की गतिविधि है। सिक्कों और नोटों के विभिन्न मूल्य वर्ग के मान की पहचान करना। तो दी गई मुद्रा का मान बताएं। यहाँ देखिए 20 और ये रुपए का साइन बना हुआ है, यानी ये 20 रुपए का नोट है, 20 रुपए का साइन यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरह से देखिए मुद्रा को उसके सही मान से मिलाएं। तो देखिए ये 10 रुपए का नोट है, तो 10 रुपए के नोट को किससे मिला देंगे? 10 से मिला देंगे। 5 रुपए के नोट को 5 से मिला देंगे। ये देखिए 100 रुपए के नोट को 100 से मिला देंगे। बहुत आसान है बच्चों। 20 रुपए के नोट को 20 से और 2 रुपए के सिक्के को 2 से मिला देंगे, है ना आसान। वस्तु को किस मुद्रा से खरीदोगे? मिलान करें। चॉकलेट है ना, पोटैटो चिप्स है, फिर 1 रुपए की एक चॉकलेट आती है तो 1 रुपए के सिक्के से खरीदेंगे। फिर 5 रुपए का पोटैटो चिप्स आता है, 5 रुपए के सिक्के से खरीदेंगे। 2 रुपए का रबर आता है तो 2 रुपए के सिक्के से खरीदेंगे। और 10 रुपए की चॉकलेट को 10 रुपए के सिक्के से खरीदेंगे। इस तरह से आपको मिलान कर देना है। दी गई मुद्रा का मान बताएं। इसका मान कितना है? 2 रुपए है, रुपए का साइन बनाकर 2 लिख देंगे। इसका मान कितना है? 20 रुपए है, तो रुपए का साइन बनाकर 20 लिख देंगे। इसी तरह से 10 रुपए और 50 रुपए आपको स्वयं लिखना है। रुपए 20 की वस्तु को किन तरीके से खरीदा जा सकता है? यदि आपको 20 रुपए की कोई वस्तु लेनी है तो आप किस तरीके से खरीदेंगे? तो क्या होगा? तो सही का निशान लगाएं। या तो 10-10 के 2 नोट दे सकते हैं या 20 रुपए का 1 नोट दे सकते हैं। 10-10 के 2 नोट या 20 रुपए के 1 नोट से आप वस्तु खरीद सकते हैं। सही का निशान आप इधर नीचे भी लगा सकते हैं। आगे है 20 रुपए की वस्तु को किन तरीके से खरीदा जा सकता है? फिर से देखिए 20 रुपए की वस्तु को खरीदने के लिए 10 के नोट से नहीं खरीद सकते। 50 रुपए आप देकर 30 रुपए वापस ले सकते हैं, है ना। और या 20 रुपए नोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल 20 रुपए नोट देकर 20 रुपए की वस्तु खरीद सकते हैं। आगे देखिए कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? अब यहाँ पर देखिए एक ही संख्या को बार बार जोड़कर गुणा कैसे सीखते हैं बच्चे। अब यहाँ पर हमको पता चला कि सेब है 3-3 के बंडल बने हुए, 1 2 3 4 5। 3-3 के यहाँ पर कितने बंडल बने हुए हैं? 5 बंडल बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम कुल कितने कह देंगे? 3 कितने बार है? 5 बार है। 3-3 सेब का बंडल कितने बार है? 5 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3। इसी तरह से 2-2 का बंडल कितने बार है? 5 बार है। तो 5 बार को हम क्या लिख देंगे? 5 दूनी 10। ऐसे जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और 5 बार 2, 5 बार 2 का मतलब होता है उससे हमको 5 बार को जोड़ देना है, उससे ही हम बोलते हैं गुणा। समूह का सही चित्र से मिलान करना। अब यहाँ पर हमको क्या है? 3 बार 2, 2-2 के बंडल 3 बार किसमें है? इसमें है। देखिए 3 बार 2। फिर आगे देखिए 3 बार 2 है। 5 बार 1 किसमें है? 1-1-1-1 के 5 बंडल 5 बार 1। 4 बार 5 कौन है? 5 के 4 बंडल ये बने हुए हैं। और 6 के 3 बंडल, सॉरी 6 बार 3, 3-3 के 6 बंडल ये बने हुए हैं। इस तरह से इस सही जोड़ी को हमको मिला देना है। कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? देखिए 3 बार कौन कौन है? 3 बार 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 की पत्तियों के जो ग्रुप हैं वो कितने बार है? 3 बार है। तो 3 बार कौन है? 4 है। फिर आगे देखेंगे उसको हम कैसे लिख सकते हैं। यदि 3 बार 4 है तो 4 धन 4 धन 4, और जब तीनों बार के चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। इसी प्रकार अब देखिए कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2,
तो 6 बार है, कौन? 2। यहाँ लिख देंगे कि 2 वास्तव में कितने बार है? 6 बार। तो 6 बार 2, 6 बार 2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, ये भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2। ये देखिए कितने बार है? 6 बार है। 6 बार जब हम 2 को जोड़ेंगे तो 2 6 12। देखिए जोड़ने में भी हम गुणा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दिया तो 2 6 12, इस तरह से आ जाएगा। जोड़कर तो 12 आ ही रहा है। कुल कितने हैं? अब सेब कितने हैं? 4 बार है। कितने कितने के बंडल है? 2 2 के बंडल है। तो 2 कितने बार है? 4 बार है। तो 4 बार के 2 मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे। अब आगे है सप्ताह 3 के दिवस 6 में हमको क्या करना है? सप्ताह 3 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन करना है कि वास्तव में 5 दिन में जो हमने गतिविधि सिखाया वो बच्चों ने सिखाया नहीं। तो देखिए, तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। अब यहाँ पर आसानी से बच्चा बता सकेगा कि हाँ भैया, भारी वस्तु इन पत्ती और तरबूज में से तरबूज है, उस पर घेरा लगा देंगे। फूल और पेड़ में से पेड़ है, उस पर घेरा लगा देंगे। आम और पेंसिल में से आम है, उस पर घेरा लगा देंगे। इस तरह से भारी वस्तु पर घेरा लगाया जा सकता है। फिर तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाएं। बलून और बैट में से बलून हल्का है। पत्ती और देखिए बॉटल में से पत्ती हल्की है, और चींटी और हाथी में से चींटी हल्की है। इस तरह से आपको हल्की पर घेरा लगाना सीखना है बच्चों। आगे देखिए, निम्नलिखित चित्रों को सही क्रम सही समय के साथ मिलाएं। सही समय के साथ मिलाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि सुबह का क्या चित्र है, दोपहर का क्या चित्र है, रात्रि का क्या चित्र है, और शाम का कौन सा चित्र है। तो देखिए सुबह, ये देखिए भोर हो रहा है, ये सुबह का चित्र है। फिर दोपहर, दोपहर ये देखिए यहाँ पर दोपहर का चित्र क्या दिखा रहा है? ये बच्चा स्कूल की ओर गया। फिर शाम का चित्र क्या है? ये बच्चा खेल रहा है, ये शाम का चित्र है। और रात्रि में देखिए डिनर कर रहे हैं पूरा परिवार, तो ये रात्रि का चित्र है। ठीक है बच्चों। फिर आगे देखिए, दिन के समय को सही क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होती है? सुबह, फिर दोपहर 2 नंबर पे, शाम 3 नंबर पे, और रात्रि 4 नंबर पे। इस तरह से हमें उनका क्रम देना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, सही क्रम दे दिया हमने। अब आगे देखिए, दी गई मुद्रा का मान बताना है। ये जो मुद्रा हमें दी गई है इसका हमको मान बताना है। 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ये 36 दी गई मुद्रा का मान कितना है? 36 है। तो 36 रुपये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। अब आगे देखते हैं, गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाएं। तरबूज और मोबाइल में से गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु कौन सी है? तरबूज है, इस पर हमने सही का निशान लगा दिया बच्चों। आगे है, समूह का सही चित्र के साथ मिलान करें। जो समूह हमें दिया गया है सही चित्र के साथ, 4 के 3 समूह है क्या? देखिए 4 के 3 समूह कहाँ मिलेंगे? 4 4 के 3 समूह, ये देखिए 4 4 पेंसिल के 3 समूह है। 3 के 4 समूह, 3 3 कैंडल के 4 समूह दिए गए हैं, ये मिला दीजिए। और 2 के 5 समूह, 2 2 सेब के 5 समूह यहाँ दिए गए हैं, इनको मिला दीजिए। आगे देखिए, कुल कितने हैं? 5 बार 3, 3 कितने बार होना चाहिए? 5 बार होना चाहिए, और इनको जब मिलाएंगे तो 3 बच्चे 15। 3 बार 6, 6 कितने बार है? 3 बार है, 6 3 18। आसान है ना बच्चों। टोपी जैसे दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाएंगे। जो वस्तु टोपी जैसी दिख रही है उस पर सही का निशान लगाना है। तो कौन दिख रही है? ये पहाड़ जो है वो टोपी जैसा दिख रहा है। गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाएंगे। गिलास जैसी कौन सी वस्तु दिख रही है? बॉटल दिख रही है, इस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।